बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ए-हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़ुबैदा ने बहुत अजीब-ओ-गरीब सवाल किया है, नहीं आपके लिए वो मज़े का सवाल होगा। वो कहते हैं मेरी सास और ससुर इतने कंजूस हैं, इतने बख़ील हैं कि उनके बस में हो तो सुबह शाम घर में आलू बॉयल कर करके खिलाते रहें। वो बहुत हुआ तो उसमें कभी अंडा डालने की इजाज़त दे देते, पर वो जब से अंडे महंगे हुए हैं तो हमारे घर में अंडे आना भी बंद हो गए। मेरे ससुर अच्छा खासा कमाते हैं और जो सास है वो स्कूल टीचर है। अब तो मेरे मियाँ भी जॉब करते हैं, लेकिन ये सारे पैसे लेके कहते हैं बिलों पे खर्च हो गए, इधर खर्च हो गए, उधर खर्च हो गए। रात को एसी भी चलाने नहीं देते। और उनकी कंजूसी का ये आलम है कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो ऐसे आलम होता है कि जैसे कोई आफत आ गई है मेहमान के आने पे। जबकि मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ मेहमान को अल्लाह की रहमत समझा जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, कभी कभी मुस्कुराया करें और अपने पैसों में से और अपने मियाँ के पैसों में से घर में बिस्किट्स ला के, जो डिब्बे वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रखा करिए। निम्को विम्को नहीं, ये बहुत जल्दी वो छोड़ देते हैं अपना आप, और मेहमान खाते हुए बहुत बदमज़ा होता है कि पुराना मुझे खिला दिया। इसी तौर पे जो एयर टाइट चीज़ें होती हैं वो आके ज़रूर रखें। दूध का मसला है तो दूध के जो पैकेट बाज़ार में मिलते थोड़ा महंगे हैं, लेकिन वो भी रखें, अपने कमरे में रखें। अच्छा, जब कोई मेहमान आता है तो घर में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आलू तो होंगे ना, तो आलू के आप आराम से फटाफट कटलेट्स बना लिया करें। आलू तो बॉयल करने की इजाज़त देंगे, बॉयल किया, उसमें कुछ प्याज व्याज डाला, मसाला डाला। मसाले भी नहीं है तो वो भी अपने कमरे में रख लें। याद रखिएगा, हल निकालने से मिलता है। अगर आप उनका शिकवा करते रहोगे तो मेरे बच्चों नाखुशी से भर जाओगे। ये कंजूस और बखील, अरबी में इसको बखील कहते हैं। अरबी में बुखल पे इतनी मिसालें, इतनी शानदार तहरीरें। मुझे याद है जो अब्बासिया खिलाफत के वज़ीर थे, रबी, फजल बिन रबी, इवन उसने कंजूसों के बारे में, वो बहुत सखी था। वो सखी, उसका बाप सखी, उसका भाई जाफर सखी, इवन उनकी जो बहन थी वो सखावत में उनका नाम था, इवन मंसूर से ज़्यादा और हारून से भी ज़्यादा। इतने ये सखावत वाले लोग थे। और वो कहता था कि जो बखील है ये उस गधे की तरह है जिसके ऊपर सामान ज़र, संदूक सोने का रखा हुआ हो और ख़ुद इसका पेट खाली हो और इसको खाने को काहे खुश्क माना है खुश्क घास भी मुयस्सर ना हो। सज़ा मिलती है ऐसे बखीलों को। अच्छा, इसी तौर पे ये भी कहा जाता है कि बखील को तो अल्लाह की हया भी नहीं होती कि वो अल्लाह की राह पे खर्च कर ले। वो बुखल उसको, दिल को इतना छोटा कर देता है। बखील जो है वो अपनी इज्जत, अपने से मोहब्बत करने वाले लोगों की मोहब्बत, उससे भी महरूम होता है ना। ज़ाहिर, जिन बेटों को उन्होंने पाला पोसा, ना ढंग के कपड़े पहनाए होंगे, ना ढंग के इदारों में पढ़ाया होगा, वो पैसे बचा बचा के कहाँ लेके जाने। अब आप सोचिए कि मैं आपको एक और अगर बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये भी अरबी की है। वो कहते हैं कि जो बखील है, सास या ससुर, माँ या बाप, भाई, आप खुद भी हो सकते हैं, 3 लोगों के लिए ये बखील औरत कमाती है या बखील मर्द कमाता है। बखील मर्द के बारे में है कि वो अपनी बीवी के आने वाले शौहर के लिए कमाता है, खुद बुखल से मर जाएगा। वो अपने बेटे की आने वाली बीवी या बहू के लिए कमाता है, वो अपनी बेटी के आने वाले दामाद, उसके लिए कमाता है। अपनी ज़िंदगी में ना वो ढंग का खाता है, ना अपने आसपास वालों को ढंग का खिलाता है। तो मेरे बच्चों, बुखल एक अल्लाह का अजाब की सूरत ही है। यानी अब इनके लिए आप दुआई कर सकते हैं, लेकिन अपने मियाँ को और अपने बच्चों को। अच्छा, मैं हमेशा स्किप करता हूँ वहाँ से कि जो पुरानी नस्ल है इसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो अपने आप को तो बंदा कर ले या अपने आने वाली नस्ल पे थोड़ी इन्वेस्ट कर ले। अपने बच्चों को कुछ पैसे दिया करें अपने हाथों से खर्च करने के लिए।
अपने हाथों से अपने क्लास फेलोज या अपनी दोस्तों को खाना खिलाने के लिए या जूस पिलाने के लिए, ये आप उनको बहुत सखी तो शायद ना बना पाए, लेकिन उनके अंदर जो रिक्वायर्ड इंसानी औसाफ है, उनकी बीवियां नहीं तंग होंगी, उनके बच्चे नहीं रोएंगे उनकी जान को कि किस तरह का ये हमें, एक ऐसा अब्बा कहाँ से लंबा था और ऐसी अम्मा कहाँ से लंबी थी कि जो इतनी कंजूस है कि सिवाय आलूओं के। अच्छा, इन्होंने और भी डिटेल दी है, लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूँ और आगे चलता हूँ। आखिरी बात यह है कि जो बखील है वो अपने माल की हिफाजत करता है जो दूसरों के काम आता है। तो ये खुद इसकी किस्मत में अगर आलू ही आलू हैं तो ठीक है, वो खाए, लेकिन आपकी किस्मत में आलू नहीं है। आप अपनी किस्मत में आलूओं के अलावा और चीज़ें अगर घर में पकाने नहीं देते तो मियाँ से कहा करें, बात पकी पकाई हुई आ जाती है, आके आराम से खा लिया करें। अगर ससुर कंजूस नहीं है तो उसको भी बंदा कभी शेयर कर लेता है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि बाहर से आते कभी पकड़े गए तो वही सास बहुत शोर भी मचाएगी और डांटेगी भी। अच्छा, एक कमरे में जो सोने पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं, बेटियों ने खास तौर पे शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी मेरे घर में ये बहुत बड़ा अजाब, ये इतने सारे लोगों का उस पर है, उसको फौरी तौर पे पहले दिन ही 5000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। ज़ाहिर है जिस चीज़ के साथ मसला होता है, और उसमें चूँकि हल भी मौजूद था। तो अच्छा, ये जनाब खातून कहती हैं आबदा कि मेरे शौहर रात को मेरे कमरे में नहीं सोते, अकेले एक कमरे में सोते हैं, कहते हैं मुझे एसी वाले कमरे में नींद नहीं आती। तो मेरे बच्चे, आप अब या एसी पसंद कर लो या मियाँ पसंद कर लो, दोनों में से एक चीज़ मिलेगी। जिस कमरे में मियाँ सोते हैं वहाँ पंखा तो होगा, कूलर भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मियाँ को प्रेफर करें, एसी को प्रेफर ना करें। मियाँ दूर हो गया और दूर होने का आदी हो गया तो ये समझें कि आने वाले माह साल आपके बहुत तंग गुजरेंगे। ना सिर्फ आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, बल्कि साथ ये है कि अकेला बंदा, अल्लाह माफ़ करे, दूसरा शैतान होता है। वो वीडियोस देखे, वो क्लिप्स देखे, किसी को फ़ोन करके बातें करे। आप तो एसी की ठंडी हवा में सोए हुए होंगे, पंजाबी कहते हैं सोए मरे होते हैं। और वो इवन आपके वो जवान बेटे कि जो अलग सोते हैं उन पे भी खबर हम नहीं रखते। तो नतीजतन अलग सोने में सही कई तरह की कबाहतें हैं, और शादीशुदा खातून को अपने मियाँ को ये इतना स्पेस नहीं देनी चाहिए। यूरोप में जब बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ तो हमाकत की हद है कि मियाँ बीवी के बीच में औरत बच्चा डालती है। यानी अल्लाह ने पता नहीं ये कम अकली क्यों इनके बीच में डाली है। फिर बाद में रोती हैं कि मियाँ दूर हो गया, मियाँ उठ के चला गया, मियाँ दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ बच्चों का अलग झूला, ये जो हमारे पास लकड़ी की और दूसरे, ये सब वहीं से आए हैं इसका आइडिया। छोटे बच्चे होते हैं उनका कमरा अलग कर देते हैं, उनकी थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो माई अलग कर देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करते। और ऐसे बच्चे उनके, हमारे तो बच्चे 8-8 10-10 साल के होते हैं, माएँ साथ सुलाती हैं। यानी ये कम अकली किस स्कूल से सीखती हैं मुझे नहीं अंदाज़ा, किस कॉलेज से सीखती हैं, पर बाद में फिर रोती रहती हैं, ना अपनी ज़रूरत पूरी होती है ना मियाँ की, और मियाँ फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गुनाह के रास्ते पे चल जाते हैं। तो ये छोटा नहीं है मसला, ये इट्स वेरी क्रिटिकल, इसको इतना ही सीरियसली लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।